ओम नारायण हरि। भगवान विश्व रूप जी की अनुकंपा से बड़ा सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है कि पवित्र कार्तिक मास में नारायण हरि की कथा श्रवण करने का हम सबको, आप सबको सौभाग्य श्री हरि दे रहे हैं। उन्होंने ही ये सब कथा आयोजन की व्यवस्था की है। हम उन्हें नमन करते हुए आज 20वें दिवस की 24वें अध्याय के कथा के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। अतः आप सावधान होकर के सुने। अतः चतुर्विंशो अध्यायः ऋषिरुचु अहो चित्रमिदं प्रोक्तम् अस्माकं सूतयत्तवा स वः अग्निर्दितिं मुक्त्वा कथं तां न दहच्छणात्। जैसा कि कल हमने कथा को विराम दिया था कि राजा बलि ने स्वर्ग और त्रिलोकी में अधिपत्य कर अपना शासन स्थापित किया। देवताओं की माँ अदिति अपने पुत्रों के दुखों को देखकर हिमालय में तपस्या कर रही है और उनकी तपस्या में राक्षसों ने विघ्न डालने का अग्नि के माध्यम से, दावानल के माध्यम से प्रयास किया, लेकिन भगवान के विष्णु चक्र ने उनकी रक्षा की और वह अग्नि में बिल्कुल सुरक्षित रही। नैमिषारण्य में जब ऋषियों ने यह सुना, उनके मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। वो शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। यहाँ से आज की कथा प्रारंभ हो रही है। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने हमें बड़ी आश्चर्यजनक कथा सुनाई है। अग्नि ने अदिति को कैसे छोड़ दिया, उन्हें जलाया क्यों नहीं? इस आश्चर्यजनक कथा का कारण हमसे वर्णन कीजिए। आप परोपदेश में संलग्न सज्जन पुरुष तथा बड़े विद्वान हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भगवान के भक्तों के महात्म्य को सुनो। हरि ध्यान पारायण लोगों की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान का भक्त जहाँ रहता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवता नित्य विद्यमान रहते हैं। देखिए भक्त की कितनी महिमा है। जहाँ भक्त भक्ति कर रहा है, जहाँ भक्त निवास कर रहा है, वहाँ स्वाभाविक रूप से त्रिदेव जो हैं किसी न किसी रूप में वहाँ पर स्थित रहते हैं, उसकी तो रक्षा करते हैं। आसपास के संपूर्ण वातावरण को सुखमय, शांतिमय, सात्विक बना देते हैं। जिनके नामोच्चारण मात्र से उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, उनका भक्ति पूर्वक स्मरण करने से क्या नहीं हो सकता है। जिन हरि का स्मरण करने मात्र से ही सब दुख नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अग्नि अथवा दैत्य भला क्या कोई कष्ट पहुंचा सकते हैं? तदुपरांत उसके बाद प्रसन्न वदन कमल नेत्र तथा शंख चक्र गदाधारी श्री विष्णु अतिथि के समीप पहुँचे। बोलो चक्रधारी श्री विष्णु भगवान की जय। मुस्कान युक्त, देखिए प्रभु की छवि का वर्णन कर रहे हैं। हम भी उस छवि को अपने हृदय में देखिए कल्पित करें, उसको निहारें। देखिए कैसी छवि है। मुस्कान युक्त प्रभामंडित मुख वाले श्री विष्णु ने अपने पवित्र हाथ से अदिति के शरीर का स्पर्श करते हुए कहा। श्री भगवान बोले, हे देव माता, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं निस्संदेह
तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा। हे महाभागे, तुम डरो मत, जो चाहो वर मांग लो, तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। विष्णु जी के यह कहने पर देव माता अदिति ने सब लोगों को सुख देने वाले श्री विष्णु को निहारते हुए प्रणाम करते हुए कहा। अदिति बोली, हे देवादिदेव। देखिए अब भगवान की स्तुति कर रही हैं माता अदिति। हे देवादिदेव, सर्वव्यापी जनार्दन, आप सत्य आदि गुणों के भेद से लोक व्यापार के कारण हैं, आपको नमस्कार है। हे बहुरूप, हे अरूप, यानी कि आपके अनेक रूप हैं और आपका कोई भी रूप नहीं, आप निराकार हैं। निराकार भी वही है और साकार भी वही है। हे बहुरूप, हे अपरूप, हे अद्भुत रूप, अद्भुत भी है, नरसिंह के रूप में अद्भुत रूप में भी आए भगवान। हे निर्गुण, हे सगुण, आपको नमस्कार है। हे परम ज्ञान रूपी लोकनाथ, हे भक्तवत्सल, हे मंगल मूर्ति, आपको प्रणाम है। मुनि लोग जिन आदि पुरुष के अवतारों की अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए अर्चना करते हैं, उन्हें नमस्कार है। जिन्हें वेद और मुनि जन भी नहीं जान पाते, जो मायावियों के भी मायावी हैं, उन संसार के हेतु प्रभु रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके दर्शन मात्र से ही माया के प्रपंच के सब उपद्रव दूर हो जाते हैं, उन जगत रूप जगत पालक लक्ष्मीपति जी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो देवताओं के रक्षक, शांत, करुणा के समुद्र, देखिए भगवान को करुणा सागर कहा गया है। ऐसी करुणा जो भगवान का अहित भी करते हैं, उनके ऊपर भी ये करुणा कर देते हैं। ऐसा करुणालय कौन होगा। तो हे करुणा के समुद्र तथा असंग, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जिनके चरण कमलों का पूजन करके लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन सर्व वंदित प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। जो यज्ञेश्वर, यज्ञभुज, यज्ञ कर्म में निरत, यज्ञ फल देने वाले तथा यज्ञ कर्म का ज्ञान कराने वाले हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। जिनका नाम लेने मात्र से ही अजामिल जैसे पापी ने परम धाम को प्राप्त किया। अजामिल की कथा बहुत सुंदर कथा है। एक गृहस्थ पारिवारिक जीवन में परमात्मा की कैसे प्राप्ति हो, अजामिल की कथा पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भागवत में इस कथा का बहुत सुंदर वर्णन है। तो अजामिल जैसे पापी ने भी परम धाम प्राप्त किया, उन लोक साक्षी प्रभु की मैं वंदना करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी माया पास में बंद कर जिनके प्रभाव को नहीं जान सकते। देखिए भगवान विष्णु की कमलनाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, सीधा सीधा उत्पन्न हुए, लेकिन वो ब्रह्मा जी भी अपने पिता विष्णु की माया को नहीं जान सकते। फिर आप और हम, तो हम इसमें भाई यही उपाय है कि जिनकी माया है, जो मायापति है, उनका हम स्मरण करें, तभी हम माया से जो है सुरक्षित बच सकते हैं। अन्यथा माया के जंजाल में फंस करके जीवन जो है दुख के गहन सागर में चला जाएगा। इसलिए माया के जो अधिपति हैं, माया के विषय में नहीं सोचना, नहीं पार पा सकते। जब ब्रह्मा जी पार नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसके विषय में सोचना, जो माया के पति मायापति श्री विष्णु नारायण हरि हैं, उनके विषय में सोचें तो अपने आप नैया, ये भवसागर की नैया, ये आनंद देने वाली नैया हमको प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मा आदि देवता भी माया पास में बंद कर जिनके प्रभाव को नहीं जानते, मैं उनकी वंदना करती हूँ। जो हृदय कमल में रहने वाले प्रभु को दूर तथा प्रमाणातीत मानते हैं, उन ज्ञान के साक्षी प्रभु को नमस्कार है। जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय
उरु से वैश्य तथा पांव से शूद्र उत्पन्न हुए। देखिए इसमें 4 वर्ण हैं, चारों वर्ण की उत्पत्ति बताइए। यहाँ पे उत्पत्ति बताने का भाव यह है कि ये जो 4 वर्ण हैं इनका व्यवहार कैसे होना चाहिए। ब्राह्मण को मुख कहा गया है, यानी कि मुख यानी कि हमेशा शुभ वचन बोले। क्षत्रिय को भगवान की बाहु कहा गया, जैसे भगवान सबकी रक्षा करते हैं, ऐसे जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं उनको सबकी रक्षा करनी चाहिए। इसी तरह से भगवान जो शूद्रों को चरण कहा गया, और भगवान की हम सब भगवान की पूजा कहाँ करते? भगवान की पूजा चरणों में करते हैं। अपने चरण कमल में हमें ले लीजिए, अपने चरणों में हमें स्थान दीजिए। यानी कि शूद्र जो है चरणों से निकले हुए सम्मान के अधिकारी हैं। जैसे भगवान के चरणों को हम पूछते हैं, ऐसे ही जो है शूद्रों के जो सेवा भाव है उन सेवा भाव के प्रति भी हमको नतमस्तक होना चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो सकती है, इस पे किसी अन्य सत्र में अवसर मिलने पे चर्चा होगी। अभी तो अदिति माँ जो है भगवान विष्णु की कितनी सुंदर स्तुति कर रही है। जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, मुख से इंद्र तथा अग्नि तथा प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई है। वे इंद्र, पवन, चंद्रमा, ईशान, यमराज, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा सूर्य आप ही तो हैं। देवता, वृक्ष, पिचास, राक्षस, पर्वत, सिद्ध, गंधर्व, नदी, भूमि तथा समुद्र, हे संसार के स्वामी, सब कुछ आप ही हैं। आपसे परे कुछ भी नहीं है। हे हरि, आप अखिल स्वरूप हैं, अतः मेरे देव पुत्रों की रक्षा करें। यह कहकर देवताओं की माता ने बारंबार भगवान नारायण हरि को नमस्कार किया। फिर हाथ जोड़कर प्रसन्नता के आंसुओं को बहाती हुई इस प्रकार बोली, हे देवेश, आप सबके आदि कारण हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह करें, मेरे पुत्र देवताओं को अकंटक राज्य दे। हे अंतर्यामी, हे जगत रूप, हे सर्वभूत परमेश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं, अतः मैं आपसे क्या कहूँ। फिर भी मेरे मन में जो कुछ है वह आपसे कहती हूँ। देखिए, अब जो सद्विचारों के व्यक्ति हैं, भक्त हैं, साधक हैं, उनके मन में दूसरों के प्रति भी देखिए, जिन्होंने कष्ट दिया उनके प्रति क्या भाव रहता है। अब इसका आगे प्रकटीकरण हो रहा है। अदिति माँ बोल रही है, यद्यपि राक्षसों ने मेरे पुत्रों को पीड़ित किया है, फिर भी मैं उनका विनाश नहीं चाहती, क्योंकि वे दिति के पुत्र भी तो मेरे ही पुत्र हैं, अतः आप उन्हें मारे नहीं। ये कहकर वे साध्वी भगवान के प्रति पुनः विनीत बनी। तब कृपालु भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, श्री भगवान जी बोले, हे देवी, हे कल्याणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। देखो देखो देखो, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूँगा, क्योंकि तुम तो अपनी सौत के पुत्रों को भी प्यार करती हो। देखिए, जो अपनी दूसरों के पुत्रों को भी, जो अपने पुत्र जैसा, जिसने कष्ट दिया उनके पुत्रों को भी अपने पुत्र जैसा प्यार करती हैं, तो भगवान उनको क्या फल देते हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं कि तुम तो अपनी सौत के, जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, उन पुत्रों को भी तुम प्यार करती हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। तुम्हारे द्वारा किए गए मेरे इस स्तुति को संसार में जो मनुष्य पढ़ेंगे, वे पुत्र और धन के क्षेत्र में संपन्नता को प्राप्त करेंगे, अतः वे मेरे अत्यंत शुभ पद को प्राप्त करेंगे। अदिति पुनः बोली, हे देव, आप आदि पुरुष हैं, मुझे क्षमा करें। आपको आपके एक एक रोमकूप में करोड़ों सहस्त्र ब्रह्मांड विद्यमान हैं। यह भगवान का ऐश्वर्य वैभव बता रही हैं माता। आपके भाव को वेद तथा संपूर्ण देवता भी नहीं जान पाते। तब हे प्रभु, मैं आपको किस प्रकार जान सकती हूँ?
जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही महापापी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें मैं कैसे धारण कर सकती हूँ। अब देखिए, माता ये सोचने लग गई कि आप तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं और आप मेरे पुत्र बन करके आएंगे, मैं आपको कैसे धारण करूंगी। माँ इस तरह से सोच रही है। सूत जी जो है नैमिषारण्य में बता रहे हैं ऋषियों को। सूत जी बोले, ऐसे वचनों को सुनकर जनार्दन भगवान ने अभय दान देते हुए देवताओं की माता से कहा। श्री भगवान बोले, हे भाग्यशालिनी, तुमने निसंदेह सत्य बात कही है, फिर भी तुम गुप्त से गुप्त रहस्य को सुनो। देखिए, गुप्त रहस्य बता रहे हैं, हम और आप दोनों मिलकर के सुने। जो लोग राग द्वेष से रहित होकर मेरी भक्ति करते हैं, वे सब पापों से छूटकर मुझे ही धारण करते हैं। जो मनुष्य माता पिता की सेवा करता है, देखिए पहले भी माँ की सेवा का हमने वर्णन किया था, और आज अब फिर स्वयं हरि कह रहे हैं, जो माता पिता की सेवा करता है। इसलिए माता पिता यही ईश्वर हैं, यही जगत है, यही सब कुछ है। जो मनुष्य माता पिता की सेवा करता है, गुरु का भक्त है, अतिथि प्रिय है तथा ब्राह्मणों का भला करने वाला है, वह मुझे सदैव धारण किए रहता है। सत्य कथा सुनने वाला, स्वामी की सेवा करने वाला तथा अपने आश्रम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मुझे सर्वदा धारण करता है। अपने आश्रम धर्म मतलब ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, क्षत्रिय का जो कर्तव्य, वैश्य और शूद्र का जो कर्तव्य है, जो कर्तव्य कहे गए हैं समाज के संचालन के लिए, तो उसको ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं मानना, सब परमात्मा की आज्ञा मान करके अपने आश्रम के धर्मों का निर्वाह करें। जो समानता के साथ अपने आश्रम के धर्मों का निर्वाह करता है, वह भी श्री हरि को प्रिय लगते हैं। जो लोग पुण्य तीर्थ करते हैं, वे मुझे सदैव धारण किए रहते हैं। इसलिए बंधुओं, वर्ष में कम से कम एक बार परिवार के साथ 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन, पहले तो लोग 1-1, 2-2 महीने जाते थे। अब समय का शायद अभाव है, अभाव कुछ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं जी समय का अभाव है, तो कम से कम 15 दिन, 11 दिन, कम से कम 7 दिन किसी ना किसी तीर्थ स्थल पे जाना। वो तीर्थ स्थल पे जब जाना तो घर के झंझट लेकर के नहीं जाना, जितने झंझट है घर में छोड़ करके वहाँ ऐसे जाना जैसे कि हम खाली होने के लिए जा रहे हैं, खाली हो करके जा रहे हैं। वो जहाँ गए वहीं रम गए, वहाँ अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं करना, अपने धन वैभव का प्रदर्शन, पद का प्रदर्शन नहीं करना। एक भक्त की भांति, एक अकिंचन की भांति, एक फकीर की भांति वहाँ पर निवास कीजिए। वहाँ जो भी दिखाई दे रहा है भगवान की लीला, प्रकृति की अनुपम छटा, उसका आनंद लीजिए। फिर देखिएगा जीवन के अंदर आनंद की वर्षा पूरे वर्ष किस तरह से होती है। इसलिए तीर्थ का जो है, तीर्थ यात्रा का बहुत ही महत्व जीवन में है। और ये स्वयं भगवान नारायण हरि कह रहे हैं अदिति माता को, कह तो रहे हैं अदिति माता को, लेकिन हम सबके लिए ये कह रहे हैं। वो तो माध्यम है माँ। जो लोग तुलसी की सेवा करते हैं, सदैव मेरा नाम लेते हैं और गायों की रक्षा करते हैं, वे मुझे ही धारण करते हैं। तो गौ रक्षा करना भी जो है ईश्वरीय सेवा है। इसलिए गाय हमारी माता है, अखिल जगत की माता है। अरे कृष्ण को गोविंद नाम, वो गौ माता नहीं तो दिया है, तभी तो हम कहते हैं हे गोविंद हरे मुरारी। कितना प्यारा नाम है गोविंद। तो गौ माता ने ही ये नाम भगवान नारायण को दिया है। परोपकार में रत, पराय द्रव्य की ओर मुख ना करने वाले तथा पर स्त्री के प्रति माँ का भाव रखने वाले लोग मुझे सदैव धारण करते हैं। हे देवी, तुम पतिव्रता,
तुम साध्वी तथा सबका भला चाहने वाली हो। देखिए, सबका भला चाहना, ये इसमें मुख्य बात है। जिन्होंने हमें कष्ट दिया उनका भी कल्याण हो, सबका भला चाहना। अतः मैंने तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार किया है। मैं शत्रु कुल को नष्ट करूंगा। यह कहकर देवादिदेव विष्णु देव माता अतिथि के गले में माला तथा अभय दान देकर तिरोहित हो गए। दक्ष नंदिनी देवताओं की माता अदिति भी संतुष्ट होकर श्री विष्णु को प्रणाम करने के बाद अपने स्थान कश्यप आश्रम में लौट आई। तदुपरांत लोकवंदिता दक्षपुत्री अदिति ने समय पाकर सब लोगों को कल्याणकारी एक पुत्र को जन्म दिया। बोलो वामन भगवान की जय। वह शंख चक्र दंड कमंडल अमृत घट दधी तथा अन्न हाथ में लिए हुए वामन नामधारी था। वह सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशवान, कमल नेत्र तथा सब आभूषणों से युक्त तथा पीतांबरधारी था। वे सब लोगों का स्वामी तथा मुनियों द्वारा नित्य स्तुति करने वाला था। भगवान का अवतार जानकर कश्यप ऋषि प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए इस प्रकार भगवान वामन की स्तुति करने लगे। देखिए, भगवान वामन की उनके पिता कश्यप जो है स्तुति कर रहे हैं। कश्यप जी बोले, हे अखिल विश्व के कर्ता, सबके पालक, सबके स्वामी, दैत्यनाशक प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भक्तजनों को प्रिय, सज्जनों को प्रसन्न करने वाले तथा दुर्जनों के नाशक जगदीश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे वामन रूपधारी, आप त्रिविक्रम, अमित विक्रम, धनुष चक्र तलवार तथा गदा को धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे क्षीर समुद्र में शयन करने वाले, भक्तों के हृदय में रहने वाले, सूर्य से अधिक तेजस्वी तथा पुण्य कथा कहने वालों को प्राप्त होने वाले, आपको नमस्कार है। आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं। आप यज्ञ का फल देने वाले, सज्जनों को प्रिय तथा यज्ञ में विराजने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। हे कारणों के कारण, यानी कि इन पूरे इस ब्रह्मांड का, जगत का, सृष्टि का, संसार का कारण आप ही हैं। शब्द आदि से रहित, दिव्य सुख देने वाले, दिव्य सुख यानी कि ऐसा सुख जो कभी घटे नहीं, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, वो होता है दिव्य सुख, जिसको आनंद कहा जाता है। दिव्य सुख देने वाले तथा भक्तों के प्रिय, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मनाशक, मंत्राचल को धारण करने वाले, यज्ञ वराह तथा हिरणाक्ष का वध करने वाले, आपको नमस्कार है। हे वामन रूपधारी, क्षत्रिय कुल विनाशक, रावण के संहारक तथा नंद के पुत्र, आपको नमस्कार है। हे कमलाकांत, हे सुखदाई, हे स्मरण मात्र से ही संकटों को दूर करने वाले, आपको नमस्कार है। इस वामन स्तोत्र को जो मनुष्य तीनों संध्या काल में पढ़ता है, वह धन, आरोग्य, संतान तथा नित्य उत्सवों से संपन्न होता है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर लोक पावन भगवान वामन ने मुस्कुराकर कश्यप ऋषि को प्रसन्नता प्रदान करते हुए इस प्रकार कहा। देखिए, भगवान वामन कह रहे हैं अपने पिताजी से। श्री भगवान बोले, हे पिता, आपने जो स्तुति की है उससे मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगा। मैंने 2 बार आपके घर में जन्म लिया है, अब फिर पुत्र बनकर जन्म लूँगा तथा आपको उत्तम सुख प्रदान करूँगा।
यह कहकर भगवान बाल रूप को प्राप्त हो गए। इसी बीच दैत्यराज बलि ने एक दीर्घ काल तक चलने वाले महायज्ञ का आयोजन किया। उसने गुरु शुक्राचार्य, देखिए देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, तो उसने गुरु शुक्राचार्य तथा ऋषि मुनियों के अतिरिक्त उस यज्ञ में लक्ष्मी सहित श्री विष्णु को भी आमंत्रित किया था। देखिए जो बलि है वो महाराजा बलि, राजा बलि जो हैं वो विष्णु भक्त हैं, नारायण भक्त हैं। पहले कथा में हम ये सब मतलब कहते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए आए हैं। तो अपने यज्ञ में उसने जो है लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान को भी आमंत्रित किया है। हवि स्वीकार करने के लिए ऋषि तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सुशोभित उस यह महायज्ञ में वामन महाविष्णु भी जब बलि के यज्ञ मंडप में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अपनी मुस्कान द्वारा सब लोगों को मोहित कर दिया। देखिए तो मायापति हैं, किया कुछ नहीं, छोटे से कद के हैं, एक जो है लकड़ी का छाता लेकर के छोटे छोटे कदमों से ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामन आकर के खड़े होते हैं उस यज्ञशाला में और केवल मुस्कुराते हुए सबको निहारते हैं। वह उनकी मुस्कुराहट को देख करके ही संपूर्ण जो है सभा, यज्ञ सभा, जिसमें देवता और दैत्य सब बड़े बड़े बलशाली, बहुत शूरवीर और बहुत सिद्ध गण ऋषि मुनि हैं, सब के सब मोहित जो है केवल एक मुस्कान से हो जाते हैं। मानो हवि ग्रहण करने हेतु भगवान स्वयं बलि के यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जा पहुँचे, ऐसा उन वामन भगवान का तेज वहाँ पे प्रकट हो गया। चाहे कोई दुष्ट हो अथवा सज्जन, जड़ हो अथवा पंडित, जब भी कोई भक्ति युक्त होकर भगवान को बुलाता है तो भगवान वहाँ जा पहुँचते हैं। देखिए कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कर्म का हो, जितना नीच पतित ऊंच हो, लेकिन यदि भक्ति उसके अंदर जग जाए और भक्ति भाव से, उस पुकार से, उस करुणा से एक पुकार उस परमात्मा की लगा दे, तो अगर वो पुकारता है हृदय से तो भगवान वहाँ उपस्थित होते ही हैं। ये बात कही गई है। ज्ञान चक्षु वाले ऋषियों ने वामन को आते ही पहचान लिया। देखिए जो सिद्धगण थे तो पहचान गए, ये वामन स्वयं नारायण रूप नारायण है और नारायण रूप ही वामन बन करके आए हैं। ब्रह्मवादी ऋषि समझ गए कि श्री नारायण आ रहे हैं। यह देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से एकांत में इस प्रकार कहा। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य गंगा महात्म्य वामन प्रादुर्भाव नाम 24 अध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत गंगा महात्म्य तथा वामन प्रादुर्भाव नामक 24वां अध्याय समाप्त हुआ। देखिए आज कितनी सुंदर कथा जो है वामन भगवान का प्रादुर्भाव की हमने सुनी है और श्री हरि की ही इच्छा से कल हम 21वें दिवस की कथा में 25वें अध्याय के माध्यम से प्रवेश करेंगे, जिसमें राजा बलि का जो विश्व प्रसिद्ध दान है उसकी लीला और उसी विश्व प्रसिद्ध दान में जो हम गंगा महात्म्य सुनते हुए आ रहे, उन गंगा माँ का उद्भव, उनकी उत्पत्ति की बहुत ही सुंदर कथा का कल वर्णन होगा। अब श्री वामन भगवान यज्ञ में आ गए हैं, उन्हें यज्ञ का निरीक्षण करने दीजिए। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, राजा बलि को उनसे वार्ता करने दीजिए और वामन भगवान की अब आज्ञा हो चुकी है। उनकी आज्ञा को नमन करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम नारायण हरि।